अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ वीडियो बनाने जा रहा हूं और वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री। यानी 2050 तक भारत चाइना यूएसए में से कौन सा मुल्क इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी और जापान भी टॉप इकोनॉमीज में शामिल रही हैं। मगर जब पोटेंशियल की बात की जाए तो इन तीन ममालिक में पोटेंशियल है जो सुपर पावर बनने की सलाहियत रखते हैं। तो आए हम इन तीन ममालिक का कंपैरिजन करते हैं विद फैक्ट्स। कंपैरिजन इन पांच चीज़ों पर किया जाएगा। नंबर एक, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। नंबर दो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर तीन, हाईटेक इकोनॉमी। नंबर चार, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ। और नंबर पांच, फ्यूचर थ्रेट्स। ग्रोथ रेट को समझने से पहले हमें जीडीपी को समझना होगा कि जीडीपी जो आपने हर जगह सुना होगा, दरअसल ये है क्या। तो जीडीपी ये है कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो हो अपनी नेशनल बॉर्डर्स को अंदर प्रोड्यूस करते हैं वो जीडीपी कहलाता है। जैसे पाकिस्तान की 4 प्रोविंस हैं, तो अगर कोई भी चीज इन 4 प्रोविंस के अंदर प्रोड्यूस हो वो जीडीपी कहलाती है। ग्रोथ रेट इसे कहते हैं कि कितने परसेंट से हमारी जीडीपी हर साल बढ़ रही है। जैसे पाकिस्तान की जीडीपी 350 बिलियन डॉलर है, तो अगर अगले साल 360 बिलियन डॉलर हो जाती है तो इसका मतलब ही 4% से ग्रो कर रही है। आपको जीडीपी और ग्रोथ रेट तो समझ आ गया होगा। चलिए तीनों ममालिक की ग्रोथ रेट की बात करते हैं। तो अगर आप यूएसए की एवरेज ग्रोथ रेट बिफोर कोविड देखते हैं तो वो 2.54% है। मगर कोविड के बाद देखते हैं, जिसमें मैंने 2020 का साल भी शामिल किया है, तो वो 1.83% बनती है। इससे ये पता चला कि यूएस की इकोनॉमी कोविड के बाद भी प्री कोविड लेवल्स की तरफ ही बढ़ रही है और इसका ग्रोथ रेट भी आने वाले सालों में भी इसी तरह ही रहेगा। चाइना की अगर आप बात करते हैं तो उनकी एवरेज ग्रोथ रेट कोविड से पहले 6.68% थी, मगर कोविड के बाद 4.53% हो गई। हालांकि चाइना उन चंद ममालिक में था जिसने कोविड के दौरान पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई थी, मगर इसकी ग्रोथ रेट इतनी नीचे क्यों चली गई, इसकी वजह क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट कोविड से पहले देखी जाए तो वो 6.7% थी, मगर कोविड के बाद 3.5% हो गई। लेकिन इसमें 2020 का साल भी शामिल है जिसमें इंडिया की ग्रोथ रेट नेगेटिव में रही थी और बहुत ज़्यादा गिर गई थी। और आने वाले साल इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो 6% से ऊपर ग्रो कर रही है। ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अब हमने ये आर्टिफिशियल ग्राफ बनाया है जिसके मुताबिक अगर इन तीन ममालिक की ग्रोथ रेट यही रही तो 2050 पे इनकी इकोनॉमी कहां जाएगी। ये करंट इकोनॉमीज का चार्ट है जिसमें यूएस की इकोनॉमी 26.5 ट्रिलियन डॉलर्स, चाइना की 17 ट्रिलियन डॉलर्स और इंडिया की 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स है। और ये 2050 का चार्ट है। अगर इनकी ग्रोथ रेट इसी तरह रही तो यूएस की इकोनॉमी 2050 में 51.37 ट्रिलियन, चाइना की 54.25 ट्रिलियन और इंडिया की 43.7 ट्रिलियन हो जाएगी। ये एक आर्टिफिशियल और अजम्पशंस की बुनियाद पर चार्ट बनाया है। लेकिन इस ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए और बेहतर ग्रोथ रेट हासिल करने के लिए आपको बेहतर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो कि आप दूसरे इकोनॉमिक सेक्टर्स के ऑपरेशन और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। तो जिस मुल्क को जितना बेहतर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा उस मुल्क की इकोनॉमी को ग्रो करने में उतनी ही मदद मिलेगी। यूएसए और चाइना का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद तगड़ा है। हालांकि चाइना ने 25 से 30 सालों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत किया है, जबकि इंडिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेस, गवर्नेंस, पावर, इरिगेशन और शिपिंग इंडस्ट्री और रोड्स वगैरह शामिल हैं। दुनिया अब कन्वेंशनल इकोनॉमी से इमर्जिंग और टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। जैसे सर्किट बोर्ड, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह, ये सब शामिल है हाईटेक इकोनॉमी में। यूएस की हाईटेक इकोनॉमी इस वक्त 1.67 ट्रिलियन डॉलर्स है और ये हाईटेक इकोनॉमी यूएस की 5 ट्रिलियन डॉलर्स तक 2025 में जाने वाली है। 2021 में उसकी हाईटेक एक्सपोर्ट्स 169.22 बिलियन डॉलर्स थी। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस एक बड़ी मार्केट है हाईटेक इकोनॉमी में। जहां चाइना की बात है तो चाइना की हाईटेक में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं जो कि 942 बिलियन डॉलर्स हैं। सेमीकंडक्टर पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी चाइना है। सेमीकंडक्टर जो हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इस्तेमाल होती है, यानी ये वो चिप्स हैं जो कि हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, चाहे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। चाइना की हाईटेक इकॉनमी में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक है तो इंडिया इस रेस में अभी पीछे है, मगर आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम से इंडिया अपनी हाईटेक इंडस्ट्री को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जा रहा है, जो कि इंडियन इकॉनमी में बेहतर साबित होगा।
अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन कंट्रीज़ में सबसे बेहतर जगह भारत है, जहां आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में 50% आबादी जो है वो 30 साल से नीचे है। वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम है और यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनीज एप्पल, टेक्सला में अपने अपने प्लांट्स लगाने को तैयार है। इसके अलावा इंडिया एक पोटेंशियल मार्केट की वजह से ज़्यादा ग्रोथ रेट ले रहा है। इस साल G20 कंट्रीज़ यानी दुनिया की सबसे बड़ी 20 इकॉनमीज़ में इंडिया की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है और इंडिया सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है और इसी वजह से दुनिया इंडिया को आने वाले टाइम में इकोनॉमिक हब का नाम दे रही है। जहाँ तक यूएसए की बात है तो वो ऐसी ज़मीन है जहाँ से आपको बिलियनियर और एंटरप्रेन्योर्स सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनीज और हेडक्वार्टर्स यूएसए में नज़र आएंगे, क्योंकि ये सब सर्विसेज सेक्टर्स में शामिल है और सर्विसेज सेक्टर यूएसए को सबसे बड़ा सेक्टर है। अभी इस तरह यूएसए की इकॉनमी में पोटेंशियल नहीं रहा, जिससे मैंने आपको बताया कि यूएसए का प्री कोविड लेवल और कोविड लेवल की ग्रोथ रेट तकरीबन सेम है, इसलिए क्योंकि यूएसए एक बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और आगे ज़्यादा ग्रोथ हासिल करना यूएसए के लिए काफ़ी मुश्किल है। अब चाइना जो कि कोविड से पहले काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट ले रहा था, कोविड के बाद उसकी ग्रोथ रेट इतनी नीचे क्यों आई, तो उसकी दो वजूहात हैं जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं बताऊंगा। नंबर 1 पॉपुलेशन और नंबर 2 एवरग्रैंडे। चाइना की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट 2000 से अब तक 0.5% एवरेज है, जो काफ़ी कम है और चाइना को धचका तो उस वक्त लगा जब इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लास्ट ईयर नेगेटिव में चली गई। पॉपुलेशन इकॉनमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक हद से ज़्यादा कम हो जाए तो वो इकॉनमी को डिस्टर्ब कर देती है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जापान है। जापान की इकॉनमी 1990 से $4 ट्रिलियन थी और आज भी $4 ट्रिलियन ही है। उसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसमें एक वजह जापान की गिरती हुई पॉपुलेशन। एवरग्रैंडे चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। रियल एस्टेट सेक्टर चाइना की इकॉनमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता था। तो एवरग्रैंडे चाइना की ग्रोथ रेट की तबाही का जिम्मेदार कैसे है? दरअसल ये हुआ कि एवरग्रैंडे अपने आप को चाइना की सबसे बड़ी कंपनी बनाने जा रहा था, इसीलिए इसने $300 बिलियन का चाइनीज बैंक से कर्ज लिया। लेकिन 2020 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक नए कवानीन बनाए ताकि वो रियल एस्टेट सेक्टर्स को कर्ज अदा करने वाली रकम को कंट्रोल कर सके, यानी जो रियल एस्टेट सेक्टर्स हैं वो जब कर्ज अदा कर रहे हैं तो उनकी रकम को कंट्रोल कर सके। और इन्हीं इकदाम की वजह से एवरग्रैंडे ने डिस्काउंट पर जायदादें फरोख्त करना शुरू कर दी ताकि कारोबार में कैश फ्लोज को रवा दवा रखा जाए। मगर अब इनकी ये हालत हो गई है कि वो कर्जों पर सूद अदा करने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। हुआ क्या था? दरअसल एवरग्रैंडे ने प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा बनाई कि उसका कोई खरीदार मार्केट में था ही नहीं, जिसकी वजह से वो कर्ज को अदा ना कर सकी और डिफॉल्ट कर गई। ये सिर्फ एवरग्रैंडे के साथ नहीं हुआ, बल्कि चाइना की तमाम रियल एस्टेट कंपनीज ने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज बना दी कि जिसकी वजह से उन्हें वो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिला ही नहीं, क्योंकि लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी ही नहीं। की वजह ये थी कि चाइना की आबादी से भी कहीं ज्यादा गुना प्रॉपर्टीज बना दी गई, जिससे पूरी चाइनीज इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। फ्यूचर थ्रेट्स। चाइना के लिए फ्यूचर थ्रेट्स ये दो ही हैं, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, जबकि अमेरिका के लिए इकोनॉमिक थ्रेट कोई बहुत बड़ा नहीं है। हालांकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के लिए इकोनॉमिकली थ्रेट कर्ज है। हालांकि IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का डेब्ट टू GDP 100% से ज्यादा होने जा रहा है, जो ग्रोथ को लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जबकि इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर ने इसका मुकम्मल रद्द किया है। इन तीन मईशत में एक चीज तो वाज़ेह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिया आने वाले वक्त में काफी बेहतर नजर आ रहा है, मगर चाइना अपने इन इश्यूज पर काबू पा ले तो वो भी बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सकता है। अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ अपने सुपर पावर की कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्त, अंटिल कोई जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा चेंज ना आए। तो इसी के साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम होता है। खुदा हाफिज।